भगवान की अद्भुत चरित्र है, भगवान की अद्भुत लीला है। उन अद्भुत और विचित्र लीलाओं में कहा गया है, सुन आचरज न मानिए जिनके विमल विचार। एक से एक कथाएं हैं भगवान की। उन्हीं कथाओं में भगवान के शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में वर्णन आता है। ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा है कि ज्योतिषाम चैव लिंगानां माहात्म्यं कथयाधुना उत्पत्तिं च तथा तेषां ब्रूहि सर्वं यथा श्रुतम्। हे प्रभु, हमको भगवान के महात्म्य के बारे में बताइए और उनके जो 12 ज्योतिर्लिंग है, वे ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए उनके बारे में। क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है जिनकी प्रार्थना आप सब लोग करते होंगे। जो भगवान के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का जो नाम लेता है, सर्व पापैर विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलम भवेत्। कहा गया है कि जो इनके 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और सर्व सिद्धि फलम लभेत या भवेत, सारे सिद्धियों को प्राप्त करने वाला के नाम है, जिनके नाम है। आइए हम सब लोग भी एक बार उनके नामों का स्मरण कर लें। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे दाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं द्वारकावने सेतुबन्धे च रामेशं कुस्मेशं च शिवालये 12 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धि फलं लभेत्। जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है वो सारे फल तो मिलते ही हैं, सारे पापों से मुक्त हो जाता है केवल नाम के स्मरण से ही। जिसमें प्रथम ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्रे सोमनाथं च सोमनाथ। ये भगवान सोमनाथ जो सोमनाथेश्वर महादेव है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान सोमनाथ प्रथम शिवलिंग है। सोमनाथस्य तेषां वै प्रथमः पदकीर्तितः तन्महात्म्यं शृणुमुने प्रथमं सावधानतः। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे महात्माओं ऋषियों, मैं प्रथम शिवलिंग के बारे में आपको बताता हूँ। श्री दक्ष महाराज की 27 कन्याएं थी। दक्ष की वही 27 कन्या, ये दक्ष की तो बहुत कन्या है, पर 27 जो कन्या है उनका विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया था। जो 27 कन्या थी उन्हीं को 27 नक्षत्र कहा जाता है। 27 नक्षत्र हैं अश्वनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी तथा मृगशीर्ष तथा आद्रा च पुनर्वसुतः परम् पुष्याश्लेषा मघा प्रोक्ताः पूर्वा चोत्तर फाल्गुनी हस्तचित्रा तथा स्वाति विशाखा तदंतरम् अनुराधा तथा ज्येष्ठा मूलभं च ततः परम् पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा अभिजित श्रवणं तथा। ये 27 नक्षत्र और अभिजीत को एक और जोड़ दिया गया है बाद में। तो 27 नक्षत्र हैं
वो चंद्रमा की पत्नी के रूप में वर्णित हुई। दक्ष महाराज ने अपनी 27 इन नक्षत्रों का विवाह कर दिया। पर विवाह होने के बाद कुछ दिन तो ठीक चला और कुछ दिनों के बाद श्री चंद्रमा महाराज थे, वो चंद्रमा महाराज रोहिणी नाम की जो कन्या थी, उनकी पत्नी थी, दक्ष की पुत्री, उनसे ज्यादा स्नेह करने लगे और दूसरी जो 26 और उनकी पत्नियां थी उससे कम प्रेम करे। तो कुछ दिन तो चला, फिर इन 26 ने देखा कि अच्छा हमारी बहन है और ये बहन से ज्यादा प्रेम करने लगे हमारे पति देवता, और हमको एक तरह से तिरस्कृत रूप में, निष्कृत रूप से अलग कर दिए हैं, कोई हमसे स्नेह नहीं करते। समझाने का बहुत प्रयास किया और कहा, हे पतिदेव, हे चंद्र महाराज, हम 27 बहन हैं, आपके लिए ब्याहे हैं, आपकी पत्नी के रूप में परिणित हैं, आपकी परिणीता है, और आप एक बहन से ज्यादा प्रेम करते हैं और हम सब बहनों को आप देखते तक के नहीं हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों विषम व्यवहार आप हम सबके साथ करते हैं? हम चाह रहे हैं कि सभी के साथ आप प्रेम करिए, भेद क्यों कर रहे हैं? चंद्रमा ने कोई ध्यान नहीं दिया। अपने बहन को भी समझाने का प्रयास किया, रोहिणी को। रोहिणी ने कहा, भाई मैं क्या करूं? तब सभी बहन मिलकर के अपने पिताजी के पास आए और दक्ष महाराज को आकर के कहा कि पिताजी, ऐसे विषम व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें, वहां कैसे रहें? कि हाँ, बार बार शब्दों में अपमानित होता है, कोई स्नेह नहीं मिल रहा है, कोई प्रेम नहीं मिल रहा है, अब वहां हम कैसे रहें, क्या करें? दक्ष महाराज ने कहा, पुत्रियों चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और जा करके उनको समझाता हूँ। दक्ष महाराज आए और आकर के चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा, विमले च कुले तम ही समुत्पन्नम कलानिधे, हे कलाओं से युक्त हे चंद्रमा जी, आप विमल कुल में उत्पन्न हुए हैं, आपको ऐसा विषम व्यवहार नहीं करना चाहिए। आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्यम कथम तव, ये न्यूनाधिक व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं अपने पत्नियों के साथ? ये करना उचित नहीं है, क्योंकि आपका सुंदर कुल है, आपका पवित्र परिवार है, पूर्वज है, और इसमें ये करना शोभायमान नहीं होता। क्योंकि हे चंद्रदेव, वर्तनम विषमत्वेन नरक प्रदमीरितम, शास्त्रों में आया है, कहा गया है कि जो अपने अनुवर्ती के साथ, अपने आश्रय में रहने वालों के साथ अगर विषम व्यवहार करता है तो वह नरकगामी होता है, नरक जाने से उनको कोई बचा नहीं सकता। और आप अपने आश्रितों के साथ विषम व्यवहार करते हैं। इसीलिए बंधुओं, सबको चाहिए कि आपके अगर आश्रित में कोई है तो उनके साथ विषम व्यवहार कभी मत करिए। अगर आप मुखिया हैं, आप पालक हैं, आपको कहीं की जिम्मेदारी मिली है, तो एक के साथ अधिक और दूसरे के साथ कम व्यवहार कभी मत करिए। ये महा अपराध की गिनती में आती है। इससे नरकों की प्राप्तियां होने लगती है, नरक मिलते हैं अंततः। इसलिए आप सबके साथ सम व्यवहार कीजिए। चंद्रमा को समझाया गया, पर चंद्रमा कहाँ मानने वाले थे, समझा करके चले गए। कुछ दिन बीता, कुछ दिन के बाद तो रवैया वैसे ही था। फिर जाकर के उन पुत्रियों ने कहा कि पिताजी, चंद्रमा मान नहीं रहे हैं, हमको तो अब लग रहा है कि हम इस शरीर को छोड़ दें और ऐसे स्थान पे रहना और ऐसे शरीर को धारण करके रहने से क्या तात्पर्य, जहाँ विषम व्यवहार होता हो, अपमानित होता हो, तो हम तो या तो शरीर छोड़ दें या उनका घर तो छूट ही जाएगा। दक्ष महाराज ने कहा, फिर एक बार मैं प्रयास करके देखता हूँ। फिर आए, आकर के खूब समझाया। प्रार्थयामास चंद्रम च दक्षो दक्ष सुनीता, खूब समझाया। उन्होंने कहा, देखो महाराज, ये बहुत बड़ा अपराध आप कर रहे हो। अगर हम शांत हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये मत समझ लो कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपको सुंदरता का जो घमंड हो गया है,
ये बहुत गलत है, सबके साथ व्यवहार अच्छा कीजिए। बस उनके प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। दक्ष क्रोधित हो गया। दक्ष ने कहा कि अरे मूर्ख, श्रूयताम चंद्र यत् पूर्वम प्रार्थो बहुधा मया न मानितम त्वया यस्मात् तस्मात् तम च क्षयी भव। और दक्ष क्रोधित होकर के कहने लगा कि अरे चंद्र, इतने प्रार्थना करने के बाद अपने बड़े बूढ़े जब प्रार्थना करने लगे, अपने से बड़े जब आपको समझाए और आप नहीं माने, तो नहीं मानने का परिणाम आप भोगो, क्योंकि नियम है करई सुकर्म पाव फल से। जो जैसा कर्म करता है उनको वैसे फल की प्राप्ति होती है। फल तो भोगना ही पड़ेगा। अगर गलत कर्म किए हैं तो परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, और अच्छा किए हैं तो अच्छा का भी। अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभ कृता कृतम। ये कहा गया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, निश्चित रूप से आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा किया है तो अच्छा, और बुरा किया है तो बुरा, उससे कोई नहीं बचा सकता आपको। ये विषम व्यवहार का जो कर्म किया था, इनके लिए उनको श्राप दे दिया गया। दक्ष ने कहा क्षयी भव, क्षय रोगी हो जाओ, तुम्हारा शरीर गलने लग जाए, क्षय होने लग जाए। जैसे चंद्रमा ने सुना तो हाहाकार मच गया। क्षय जाता है क्षणा दिया, थोड़ी देर में शरीर क्षय होने लगा। अब तो चंद्रमा घबराया, घबरा करके हाहाकार सारे देवताओं में मचने लगा। हाहाकारो महानासित तत्ते तो क्षीताम बताए। बड़ा गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। दक्ष महाराज तो वहां से चला गया। अब चंद्रमा बार बार क्षमा मांगे, माफी मांगे, लोगों के पास जाए, यहाँ जाए वहां जाए, बचा लो बचा लो बचा लो। सब कर्म किया है वो कहाँ जाएगा, कौन बचा सकता है। अब कोई सामर्थ्यवान नहीं हुए। तब श्री ब्रह्मा जी महाराज के पास गए और ब्रह्मा जी पर जाकर के कहा कि महाराज, अब आप ही कोई उपाय बताइए, मुझको तो श्राप मिल गया है, अब मैं क्या करूं, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा देखो भाई, ब्रह्मा जी ने कहा मैं एक उपाय बताता हूँ। ये जो फल है मिला है आपके कर्मों के कारण मिला है, कोई क्या कर सकता है, परंतु तुम अब क्षमा याचना कर रहे हो। अपराध बोध आपको अगर हो गया है, एक अपराध तो हो ही जाता है, अपराध करने के बाद अपराध बोध अगर आपको हो जाए और ये कहते हो कि आज के बाद मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा, तो निश्चित रूप से मैं एक उपाय बताता हूँ। महाराज उपाय क्या है। कहा आप भगवान शिव जी के शरण में चले जाओ, क्योंकि भगवान शंकर भावी मेट सके त्रिपुरा, वे मेट सकते हैं। तो कहा महाराज कहाँ जाऊं, कैसे करूं। तब उन्होंने कहा चंद्रेण च तपस्तप्तम षड्मासं च निरंतरम मृत्युंजयेन मंत्रेण पूजितो वृषभध्वजः। आप यहाँ से प्रभास क्षेत्र चाहिए और प्रभास क्षेत्र जाकर के वहां 6 महीने तक के मृत्युंजय मंत्र से आप भगवान शंकर की आराधना कीजिए। और जब भगवान शंकर की जब आराधना करेंगे 10 कोटि मितम मंत्रम समावृत्त शशीतम, आप यहाँ जाइए और निश्चल भाव से भगवान शिव के स्वरूपों का ध्यान करते हुए आप 6 महीने तक की आराधना कीजिए। और फिर देखो भगवान शंकर निश्चित रूप से कृपा करेंगे। तो बस वहीं से चंद्रमा चला और चंद्रमा जाकर के जो प्रभास क्षेत्र है, प्रभास क्षेत्र में समुद्र का किनारा, क्या गुजरात के जो समुद्र का किनारा प्रभास क्षेत्र में चले गए और वहां जाकर के उन्होंने आराधना प्रारंभ की। और जैसे उन्होंने आराधना प्रारंभ किया ब्रह्मा जी के बताए हुए, बस भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान शंकर वहीं प्रकट हो गए। और आविर्भूयम विदुप्ताः स्वभक्तम भक्तवत्सलः, भगवान तो भक्तवत्सल है। और प्रकट होकर के भगवान शिव जी ने कहा कि हे चंद्रमा, आंखें खोलिए, बताइए आप क्या चाहते हैं। वरम वृणीष्व भद्रम ते मनसा यत् विशुद्धम,
मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बोलिए क्या चाहिए। तब चंद्रमा ने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके प्रणाम की और प्रणाम करके कहा कि महाराज अमुक अमुक अपराध मुझसे हो गया था, मैं विषम व्यवहार अपने पत्नियों के साथ, तो मेरे ससुर जी हैं दक्ष महाराज, उन्होंने 6 रोगी होने का मुझको श्राप दे दिया। देखिए मेरे शरीर गल रहा है, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, मैं आपके शरण आया हुआ हूँ। हे प्रभु आप दीन दयाल गिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप दीन दयाल हैं, हे प्रभु मेरे संकट को आप दूर कीजिए, आप मुझको संकट से बचाइए। भगवान शंकर तो औढ़नाथ है। भगवान शंकर ने कहा अच्छा चंद्र चिंता मत करो, मैं अभी ठीक किए देता हूँ। कहा तुम चिंता मत करिए, परंतु जो श्राप मिला है उसको अगर पूरा ठीक कर दूं तो लोग अपराध बार बार करेंगे, अपराध की संख्या बढ़ने लग जाएगी, तो इसीलिए पूरा तो ठीक नहीं करूंगा, क्योंकि जीवन भर आपको ये बोध तो रहे कि मैंने ये अपराध किया था और अपराध का फल ये मिला है। और सीधे सीधे करूं तो लोग अपराध करेंगे और मेरे शरण में आ जाएंगे, तो बात बनेगी नहीं। इसीलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि जो महीने के 30 दिन होते हैं उसमें 15 दिन तक के तुम बढ़ते रहोगे और 15 दिन तक की जो क्षय का जो रोग है उसमें आप घटते रहोगे। पक्षे च क्षीताम चंद्र कला तेज दिने दिने, पुनश्च वृताम पक्षे सा कला निरंतरम। 15 दिन आप बढ़ोगे और 15 दिन आप घटोगे और 15 दिन के बाद पुनः आपका बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि 15 से ज्यादा फिर होगा नहीं। इसलिए जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ। और भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दे दिया। बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के श्री चंद्रा महाराज शरण में आ गए और शरण में आकर के कहा कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की। कहा अब क्या चाहते हो। तब चंद्रमा ने कहा प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि जिस स्थान पे आपने मुझको वरदान दिया है ततश्चंद्रेण सद्भक्त्या संस्कृतः शंकर पुरा निराकारश्च साकारः पुनश्चैवाम भक्तुः। हे प्रभु अगर आप मुझसे प्रसन्न है तो मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पे आपने मुझको वरदान दिया है वहीं आप निराकार से साकार रूप में आप प्रकट हो जाइए, और जो भक्त यहाँ आएंगे उनकी मनोकामनाओं को आप पूरा कीजिए, और जो रोगी होंगे यहाँ आएंगे उनके रोग आप मुक्त कर दीजिए। तो भगवान शंकर उस चंद्रमा के प्रार्थना पर प्रसन्न हो गए। चंद्रमा का एक नाम है सोम, और सोमस्य ईश्वरः सोमेश्वरः। उसी सोम के ईश्वर होने के कारण सोमेश्वर महादेव के रूप में, सोमनाथ के रूप में भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सदा सदा के लिए वहाँ विराजित हो गए। आज भी जो व्यक्ति सोमनाथ जाता है, सोमनाथ जाकर के जो मनोकामनाएं मांगता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सोमेश्वरश्च नामना आसित विख्यातो भुवनत्रये। सोमनाथ के रूप में विख्यात हो गए। और जो कोई रोगी वहां जाता है रोग मुक्त हो जाता है। वहीं पे ही चंद्रमा की प्रार्थना पर एक कुंड प्रकट हुआ जिसको चंद्र कुंड कहा जाता है। सारे देवताओं ने उनको स्वीकार किया है, और वहां जाकर के कोई स्नान करता है तो उनके सारे रोग मिट जाते हैं। अगर वहां जाकर के कोई परिक्रमा करता है तो परिक्रमा करते ही कहते हैं कि पूरे पृथ्वी प्रभासम च परिक्रम्य पृथ्वी क्रम संभवम फलम प्राप्नोति शुद्धात्मा अमृत स्वर्गो महीयते। वहां जाकर के उस प्रभास चक्र की जो परिक्रमा करता है उनको पूरे पृथ्वी के परिक्रमा करने का फल मिलता है, और अंततः भगवत प्राप्ति उनको होती है। इसलिए ये सुंदर स्थान है। ततः स्नाति नरो च यः सर्वः पापै प्रमुच्यते। उस कुंड में जाकर के जो स्नान करता है चंद्र कुंड में, उनके सारे पाप, चंद्र कुंडम प्रसिद्धम च पृथ्वाम पापनाशनम, उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। ये प्रथम शिवलिंग के रूप में, सोमनाथ के रूप में प्रकट है। बंधुओं वहाँ निश्चित रूप से जाकर के दर्शन करना चाहिए, और दर्शन करने के बाद उनकी परिक्रमा करें, उनको प्रणाम करें। इस तरह से प्रथम शिवलिंग के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। हर हर